अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये लीनियर इक्वेशन दी हुआ है। मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। आपने पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ये वाला फार्मूला मैंने आपको बार बार पिछली वीडियोज़ में अच्छी तरह समझाया था, आपको समझ आ गई होगी। तो ये इन्वर्स लिख लिया, इन्वर्स किसके इक्वल है, फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। इसका डिटर्मिनेंट आया है प्लस का 10। तो अब हमें इसका चाहिए एडजॉइंट ए का हमें एडजॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर इसका एडजॉइंट लेंगे, देखते हैं क्या आता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकी डायगोनल की पोजीशन को चेंज करना है और नॉन डायगोनल के सिंबल, यानी ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का हो गया, या प्लस का यहाँ पे माइनस का हो गया। नाउ अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ये एक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बी, अब हमने जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए इन्वर्स बी और एक्स, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्ट किया था, आपने यहाँ पे ये सब लिखना है। ये इक्वल टू है जी, ये इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ये वाला बी है 48। स्टूडेंट्स सिंपली एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10 हम इसे लिख सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने इसे किस तरह लिखना है। ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कम्प्लीटली आपको सॉल्व करवा दिया है। ये आज उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स और वाई ओवर नहीं है, सॉरी 1/10, ये मल्टीप्लाई करवाएं 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8, एक्स वाई इक्वल टू 1/10, 4 to the 8 प्लस 4 8 the 8 4 the क्या होता है 4 8 the 32 और -4 3 8 the 24, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10, यहाँ पे हमें 40 मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया 20 प्लस के साथ, ठीक है। ये माइनस का है लेकिन बड़ी रकम के साथ प्लस है। एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 1/10 इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 1/10 मल्टीप्लाई 40, 1/10 मल्टीप्लाई 20, 10 2 the 20, 10 4 the 40। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 और 2, 4 और 2 आ गया इसका आंसर, यानी एक्स इक्वल हो गया 4 के एंड वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। सॉल्यूशन सेट 4 2, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ओके, अब हम इसे करते हैं जी क्रैमर रूल से। जैसे इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है ना इतनी लंबी नहीं बनेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसे आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है सबको, ठीक है। इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो रियल नंबर है उनको भी मैट्रिक्स, और फिर इनको नाम दे देना है इनका। और ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए एंड एक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है जी। इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं 3 1, सेम क्रैमर रूल में भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है सेम उसी तरह, क्योंकि डिटर्मिनेंट से तो हमें ये चीज़ कंफर्म होनी है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। -4 मल्टीप्लाई 1, यानी मज़ीद इसका सलूशन पॉसिबल है या नहीं है। ये आ गया जी, ये हमारे पास 3 2 the 6 और 4 1 the 4, दरम्यान में प्लस, तो ये हमारे पास 4 आ गया प्लस के साथ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, नीचे वही लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सो सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट
ठीक है, सेम उसी तरह। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए क्या, हमने x की वैल्यू चाहिए जो कि क्रैमर रूल के अंदर इक्वल होता है एक्स वाई ओवर किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये x के इक्वल होता है एंड y किसके इक्वल होता है, y होता है जी वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, ऊपर वाला का डिटर्मिनेंट नीचे वाला का भी डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पे पहले x निकालना है, तो x निकालने के लिए जो x की वैल्यूज़ है ना वो आपने नहीं लिखनी, और जो y की हैं वो लिखनी है। और जहाँ पे x की वैल्यू उसकी जगह पे आपने इक्वल टू की दूसरी साइड वाली लिख देनी है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू -10 और -8 मल्टीप्लाई -4 डिवाइडेड बाय 10, 4 टू द 8 और -4 8 द 32, 4 8 द 32, ये माइनस क्या है, ये देखिए माइनस क्या है ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा ना इससे तो ये भी माइनस का रहे, लेकिन जब ये सिंबल से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 32 आ जाएगा प्लस का। तो x इज इक्वल टू 40/10, 10 4 ज़ा 40, x इज इक्वल टू 4 आ गया, जिस तरह हमारा मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में आया था। अब हमने करना है y की वैल्यू को फाइंड, तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम y वाली नहीं लिखेंगे, x वाली लिखेंगे, 3 1 लिखेंगे, ठीक है, और साथ में b लिख देंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24 माइनस, ये देखें 4 1 ज़ा 4 होगा, ठीक है जी, y इज इक्वल टू 20/10, 10 2 ज़ा 20। तो स्टूडेंट्स ये हमारा y का आंसर आ गया क्रैमर रूल के अंदर। क्रैमर रूल के अंदर भी x की वही वैल्यू आती है और y की वैल्यू आती है जो कि इन्वर्शन मेथड में होती है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में होती है। तो यहाँ पे आप इसका भी सॉल्यूशन सेट लिख लें, सॉल्यूशन सेट 4 और 2, बस इतनी सी बात थी। ओके, तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।